लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको इक्वेशन वगैरह बताया था। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि क्या होता है, हम किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। चलो सुनो, लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल होंगे और जिस जिस टर्म में वेरिएबल होंगे उस सब टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, बताता हूँ। देखो समझो जरा बात को। सिंपल मेरा कहना क्या है, लीनियर इक्वेशन यानी कि द इक्वेशन द इक्वेशन द इक्वेशन containing the equation containing two variables and degree of each term containing variable is 1, then the equation is called equation is linear equation in two वेरिएबल। अब देखो मेरा कहना क्या है, लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या होता है। लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उस वेरिएबल वाले टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी भी चाहिए। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि क्या होता है, समझो जरा बात को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले कंडीशन होगी ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल। उसके साथ साथ जितने भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो भी टर्म है उस टर्म की डिग्री कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। डिग्री 1 होती है, इसका मतलब क्या होता है, समझो बात को। डिग्री यानी कि क्या होता है, डिग्री यानी कि किसी भी टर्म में जितने भी वेरिएबल आपको गिवन दिए हुए उन सब वेरिएबल की पावर की एडिशन, यानी कि क्या होता है, सिंपल डिग्री। नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पर थोड़ा क्विक में आपको डिग्री समझाता हूँ। डिग्री यानी कि क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया एक्स वाई, अब देखो यहाँ पर क्या है, या फिर सिंपल एक्स लिख लिया। अब अगर आपने यहाँ पर देखा तो एक्स की पावर कितनी है, 1, यानी कि यहाँ पर एक्स की डिग्री कितनी होगी, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1, राइट। अगर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया एक्स वाई लिखा मैंने। अब यहाँ पर अगर आपने देखा तो क्या समझ में आ रहा है, x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1, यानी कि ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्यों 2, क्योंकि x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 दोनों की एडिशन करके कितना आया हमारे पास, 2, यानी कि ऑब्वियसली इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री यानी कि क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर ऑब्वियसली डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया पी क्यू आर, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन में डिग्री कितनी आएगी, 3, क्यों 3 आएगी, पी की पावर 1, क्यू की पावर 1, आर की पावर 1, और तीनों की एडिशन कितनी होती है, ऑब्वियसली 3, यानी कि यहाँ पर भी डिग्री कितनी आएगी, 3, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, डिग्री यानी कि क्या होता है, सिंपल पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर किसी भी टर्म में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल दिए हुए उस टाइम उन सभी वेरिएबल के पावर की क्या होगी, सिंपल एडिशन, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम किसे कहेंगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए, और वो जो 2 वेरिएबल होंगे जिस भी टर्म में होंगे उस टर्म की पावर कितनी आनी चाहिए, यानी कि उस टर्म की डिग्री कितनी आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है
उस टाइम उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता दो कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले कंडीशन हम देखेंगे कितने वेरिएबल होने चाहिए, किस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। देखो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होना चाहिए, सिंपल जरा बात को समझो, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, टू वेरिएबल्स, क्या होने चाहिए, टू वेरिएबल्स, उसके साथ साथ ये जो भी दोनों वेरिएबल होंगे इस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ ईच टर्म, किसकी डिग्री, ईच टर्म की कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 होगी, वेरिएबल 2 होंगे और दोनों की डिग्री 1 आएगी, उस टाइम हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमने एग्जांपल लेके समझेंगे तो देखो क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या कहेंगे हम इसे, लीनियर इक्वेशन। अब देखो एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, अगर मैंने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, क्या हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं क्या, देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं क्या, दोनों कंडीशन, क्या कंडीशन कहती पहली, टू वेरिएबल होने चाहिए। देखो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल है क्या, ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, टू वेरिएबल x एंड y आर द टू वेरिएबल्स, राइट। उसके बाद में हमें क्या देखना है, जिस जिस टर्म में डिग्री आप जिस टर्म में आपको वेरिएबल दिया हुआ है उस टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर पावर कितनी x की 1, यहाँ पर y की पावर कितनी 1, यानी कि इस टर्म की डिग्री कितनी है 1, इस वाले टर्म की भी डिग्री कितनी है 1, यानी कि दोनों टर्म की डिग्री कितनी दी हुई है, यहाँ पर 1 1 दी हुई। इसका मतलब ये ऑब्वियसली क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू -1। अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर p की पावर कितनी है 1, p की पावर कितनी है 1, q की पावर कितनी है 1। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, इक्वेशन में ऑब्वियसली कितने वेरिएबल दिए हुए आपको, दो वेरिएबल दिए हुए p एंड q। जिस जिस टर्म में वेरिएबल दिए हुए हैं उस टर्म की डिग्री देखो, यहाँ पर p की पावर कितनी है 1, q की पावर कितनी है 1, यानी कि ऑब्वियसली आप इसको भी क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो उस टाइम आप उसको क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल हो गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल हो गए, उस टाइम आप उसको क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। चलो ये हो गया हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम देखेंगे सेकंड डेफिनेशन। एक सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, लीनियर इक्वेशन हम किसे कहेंगे, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हम किसे कहेंगे। देखो सेकंड डेफिनेशन बता दो आपको, लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का सिंपल मतलब होता है लीनियर यानी कि क्या होगा, लीनियर इक्वेशन यानी कि, अब यहाँ पर लीनियर का मतलब समझो, लीनियर यानी कि होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपने देख लिया लीनियर इक्वेशन, क्या कहा मैंने आपको अभी भी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। लीनियर इक्वेशन अगर आपने यहां पर देख लिया तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर यानी कि स्ट्रेट। लीनियर यानी कि क्या होगा, स्ट्रेट। अब यहां पर स्ट्रेट क्या आएगा, लीनियर यानी कि क्या कहा मैंने आपको अभी भी, स्ट्रेट। लीनियर यानी कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट।
स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? लीनियर इक्वेशन हम किसे कहेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा? देखो, द इक्वेशन हुज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, क्या कहेंगे हम? द इक्वेशन the equation the equation whose graph comes out straight line, इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपके ये समझ में आता है कि उस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तब आप उस इक्वेशन को क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा? देखो, अगर आपने किसी भी, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे हम? एक्स एक्सिस, राइट। जब भी हम किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वही ग्राफ जब आपका क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, उस टाइम उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। यानी कि स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होता है? ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन सिर्फ स्ट्रेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहोगे सर इंक्लाइन है, इंक्लाइन नहीं कह रहा मैं, स्ट्रेट। यानी कि लाइन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट। ये ग्राफ आपका ऐसा निकल के आया क्या? नहीं, ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, उस टाइम आप उस इक्वेशन को क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या कहा मैंने? द इक्वेशन हुज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, उस इक्वेशन को हम सिंपली क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आके देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन नंबर थर्ड। अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन हम लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन द equation which is in the form of the equation which is in the form of, किसके फॉर्म में होना चाहिए? द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा इक्वेशन जो ऑब्वियसली ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि ऐसा इक्वेशन जो किसके फॉर्म में होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा तो उस टाइम आप उस इक्वेशन को क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर a b एंड c क्या होता है? a b c आर द रियल नंबर्स। यहाँ पर क्या होगा? a b c आर द रियल नंबर्स। हियर a b एंड c आर रियल नंबर्स। क्या होंगे? रियल numbers, right? But a is not equal to 0 और b is not equal to 0। इसका मतलब क्या होता है? a b and c are the real numbers। a b and c रियल नंबर होंगे, पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको क्या दी रहेगी कि a की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ b की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने a को 0 कर लिया तो उस टाइम ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब भी ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। सिमिलरली बी की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? अगर ए एंड बी दोनों में से किसकी भी वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम आप उस इक्वेशन को क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए ए एंड बी दोनों की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, यहाँ पर x एंड y क्या होगा? जैसे हमने ये b एंड c को देखा, सिमिलरली यहाँ पर x एंड y क्या होगा? x एंड y आर द वेरिएबल्स।
आर द वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर ए एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल दिए हुए हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, ये जो फॉर्म आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ए बी एंड सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो,